बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय वीर। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सब थोड़ा बुद्धिज्म के भी बारे में देखेंगे और हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उसके ऊपर में मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। मुझे आज याद आई तथागत भगवान बुद्ध के लाइफ का। उनका जैसा जैसा जीवन चलते रहा, जैसे जैसे उनके शत्रु भी बहुत थे। शत्रु मतलब सबसे बड़ा तो उनका चचेरा भाई था देवदत्त, जी जान से उसके पीछे पड़ गया था। राजा प्रसन्नजीत हारने के बाद में भी फिर दोबारा उसके पीछे में जो लगा के बैठा। एक अजात शत्रु थे, वो तुम्हें मालूम है, राजा बिंबिसार का लड़का। राजा बिंबिसार तो उनके बहुत चाहते थे सिद्धार्थ से, लेकिन अजात शत्रु से उनका नहीं जमा। आखिरी में ये सब लोग थक गए एक वक्त और सब के सब डॉक्टर तथागत भगवान बुद्ध को शरण में आए। लेकिन अलग अलग इससे अलग अलग लोगों से आए, कुछ पश्चाताप करके आए, कुछ लोगों ने उनकी महानता को अपनाया। और देवदत्त पूरा जब घायल हो गया, जब आखिरी के स्टेज में उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि के साथ में उसने जान छोड़ी। कहने का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी जब कोई अच्छाई से चलते तो अच्छाई के साथ में सब बुराई लोग उसके साथ में आ जाते हैं। वही हालत मुझे लगता है आज बीजेपी के साथ में हो गई। हजारों सालों से जिन लोगों ने अत्याचार, अन्याय और जातीयवाद का ही ये सब किया, उसका इतना कठोर अनुभव और कठोर अभ्यास करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ऐसा संविधान लिखा कि उन्हें भागने के लिए कोई चांस नहीं। पिछले 70 साल में कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आज कुछ नहीं कर सके। सब चारों खाने चित हो गए। सब उन्होंने ब्यूरोक्रेसी के अंदर में पूरा का पूरा अपने पॉलिटिकल व्हील के अंडर में सब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सब डिपार्टमेंट ले लिया उन्होंने। लेकिन जुडिशियरी झुकी नहीं है और जुडिशियरी की वजह से आज वो भी टिकी हुई है। पिछले समय में जो खन्ना जी थे, जस्टिस खन्ना, वो भी काफी रीढ़ की हड्डी थी, उनकी मजबूत थी। उन्होंने झुके नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसे ये किए, जजमेंट्स दिए कि जिसके वजह से बीजेपी पूरी बौखला गई है। आज वही हाल हुआ। जैसे भी जस्टिस भूषण गवई ने 14 तारीख को ये लिए और जस्ट अपने वहां पे बैठे अपने कैबिनेट में गए तो उनके सामने में एक चिट्ठी थी, वो द्रौपदी मुर्मू की चिट्ठी थी। उन्होंने 14 सवाल किए हुए थे कि भाई आपको क्या अधिकार है। मुझे बड़ा दुखदायक सिचुएशन है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पढ़ी तक नहीं ना। उनके जो लोगों ने भी वो चिट्ठी को लिखवा ली है सरकार ने, तो सरकार को कम से कम समझना चाहिए कि हायरार्की क्या है, ये हमारा कस्टोडियन कौन है, हमारा हम कौन किसके ऊपर में क्या है। ये बाबा साहब को सब मालूम था। ये सब छिचोरेबाजी आज न कल ये होनी है। लेकिन हम एक बात का मुझे भी बड़ा दुख भी होता है कि हजारों सालों से जिसकी गुलामगिरी यहाँ पे उनका वर्चस्व रहा और अचानक उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो बेभान हो गए। मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे संभले जाए। हजारों प्रकार के उन्होंने अलग अलग ये लिए, सब बैंक का पैसा खाली कर दिया है, सब ईवीएम के सब माध्यम से वो सब देखा है। महाराष्ट्र ने देखा, हरियाणा ने देखा है, सब क्या क्या हुआ है ये सब के बारे में उनको मालूम है। उनका सब देशद्रोह के अंडर में एक भी आदमी निकलेगा नहीं। हजारों के तादाद में उनको नए जेल खोलने पड़ेंगे। इतना सख्त उन्होंने जुल्म किए है। और ऐसा यदि रहा तो क्या होगा। उसके बाद में इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा कहाँ से आया, क्या गया, उनको आंसर दे देते जान निकलेगी। बैंक का तो कहीं जस्टिस लोहिया जैसे बड़े बड़े कांड हो गए यहाँ पे इस देश में, वो सबका जवाब देना पड़ेगा। और जवाब नहीं दे पाएंगे तो उनको सबको जेल जाना पड़ेगा। और ये आरएसएस को और बीजेपी को सब अच्छी तरीका से मालूम है। और वो आज उनको लग रहा है कि ये जिस तरीका से ईवीएम के ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले दिए कि अभी चोरी करना मुसीबत है, अभी ये कैसे चोरी करेंगे। और यदि जब चोरी पकड़े जाए तो क्या होगा। अभी चीफ इलेक्शन कमीशन को भी डर लगने लग गया कि यहाँ पे बीआर गवई बैठे हैं, जस्टिस गवई है, वो यदि जब मैं पकड़े जाऊंगा तो वो तो सीधा मुझे अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे सब लोग। यही नहीं तो ये डर जितने भी आज बीजेपी की इतनी बड़ी यंत्रणा ये सब खोखलेपन में लगी हुई थी, वो सब के सब बर्बाद हो जाएंगी, उसका भी डर है उनको।
मतलब जब कोई आदमी चोरी करता है तो निश्चित रूप से वो चोर को जितना डर लगा रहता है कि भाई कोई भी ऐसा थोड़ा पत्थर का भी आ गया तो पुलिस तो नहीं आया, ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, तो कंटिन्यूअसली आदमी डरा हुआ होता है। और करके उन लोगों ने सबसे पहला काम जस्टिस भूषण गवई के टेबल पे वो लेटर रखा। उनको लगा कि शायद भूषण गवई डरेंगे, लेकिन भूषण गवई के बारे में जो असलियत लोगों को मालूम है सिर्फ बहुत कम लोगों को मालूम है। वो वैसे भी पहले से उनके पास में काफी लैंडलॉर्ड तो है ही, उनके पास में काफी खेती बाड़ी भी अच्छी है। मतलब मैं अमरावती में था, मुझे पूरे से मालूम है, मैं आर एस गवई से भी क्लोज में रहा, उन्होंने उतना ये नहीं हुआ। और वो अपने आप में इतने बलवान है कि वो फैमिली खुद को अच्छी तरीका से अपना जीना ही कर सकते, उन्हें कोई जरूरत भी नहीं है। उनके पास में आज भी पूरा दीक्षा भूमि उन्हीं का बनाया हुआ, उनके पिताजी का बनाया हुआ है, सबको मालूम है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई गत ये उन्हीं का है, उनके लिए कोई कमी नहीं है। दुनिया भरे का काम, पैसा भी उनके लिए कभी नहीं। मैंने भी जब मेरी केस थी तो उन्होंने 1 रुपया भी नहीं लिया हमसे, क्योंकि वो दोस्तों मित्रों से तो कभी पैसे लेते ही नहीं थे। उनका बड़ा चरित्र बड़ा अच्छा था, तो वो आदमी कभी वहां से जाना ही नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा है कि आज बीजेपी ऐसी जगह पे फंसी है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। और जिस तरीका से एक के बाद जो जजमेंट्स आ रहे हैं, और ये आ रहे हैं अभी परसों के दिन की जो MP का जो ये हुआ शाहबाज लड़की को के बारे में, जो हमारी आर्मी में थी, उसके बारे में जो उन्होंने जो वक्तव्य किया बहुत ही गंदा, और उसको सू मोटो करके जिस तरीका से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उसको ये डाला है, और जो FIR वगैरह हो गया वो उनको मुझे बताने की जरूरत है, सबको मालूम है। लेकिन ये सब सिचुएशन यदि जब इसी तरीका से चलते रहे तो बीजेपी का नाम निशाना खत्म हो जाएगा। और एक बार ये लोग जब बिजनेसमैन से सब लोग जुड़े हुए, अडानी अंबानी ये सब लोग, ये पूरा का पूरा शो हुआ था जब पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ, तो कम से कम थोड़ी तो भी शर्म रखना था कि उन्होंने आके कॉपीराइट के एप्लीकेशंस दिए। मतलब वो क्या ये उन्होंने बनाया हुआ फिल्म था कि क्या? इतना गंदा शो इन लोगों ने बताया है। देश को बड़ा उम्मीद थी कि कम से कम ये बीजेपी ने, RSS ने अपने लोगों को बचाना चाहिए, लोगों के हित में काम करना चाहिए, जबकि उनके स्वयंसेवक अपने आप को ये कहलाते कि भाई हम लोग तो पूरे देश की सेवा के लिए आए, लेकिन देश के दुश्मन कौन है अभी ये लोगों को खुद ही तय करना है। खैर मैं उसके ऊपर में जाऊंगा नहीं। आज जो भी कुछ ये हुआ है, आज हम लोग थोड़ा सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी जाएंगे। 1-2-3 मैटर्स बड़े इंपॉर्टेंट आ गए कि आज जो कुछ मेडिकल कॉलेज है केरला के, उन्होंने एक NRI जो नॉन रेजिडेंशियल इंजीनियर्स है, वहाँ के कुछ बच्चों को उन्हें एडमिशन दिया, लेकिन सरकार ने उनके अच्छे काम के लिए वो पैसा उन्होंने छीन लिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं तुम कैसा छीन सकते हो। जस्टिस सूर्यकांत और उनके कलीग्स थे, उन्होंने ये कहा कि नहीं, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस का इतना लेवल बढ़ाया कि फॉरेन के RNI के सबके सब लोग NRI के स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ने आ रहे हैं और वो फीस जमा कर रहे हैं। तो इस टाइप में बनाओ, उन लोगों को और प्रमोट करना चाहिए कि तुमने उनके पैसे छीनोगे तो क्या करेंगे वो। इस तरीका से उनका जो जजमेंट आया बड़ा अच्छा रहा। एक आर्बिट्रेशन क्लास, सभी लोगों ने कर्जा लिया होगा, कोई किसी ने हाउसिंग के लिया होगा, कोई और किसी के लिया होगा। हर जब बैंक अपने साथ में जब कर्जा देती है तो वहाँ एक आर्बिट्रेशन का क्लास होता है कि जिसके तहत लिखा होता है कि जब हमारे दोनों के बीच में, बैंक और हमारे बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो हम लोग आर्बिट्रेटर को हम अपॉइंट करेंगे और आर्बिट्रेटर जो भी डिसीजन देगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आर्बिट्रेटर है, उसको ये अथॉरिटी है कि यदि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करना, खत्म करना, क्या नहीं करना, तो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी होती है। जो भी डिफॉल्टर्स होंगे, तुम्हारे आजू बाजू के बैंक के डिफॉल्टर्स होंगे, सरफेसी में कोई केसेस होंगे, तो उनको आर्बिट्रेशन का पहले क्लॉज होता है। आर्बिट्रेशन में जाके आप उनको एक आर्बिट्रेटर को बोल सकते कि सर मैं नहीं दे सकता हूँ, कम से कम तुम लोगों ने ये मेरा कर्जा यदि जब वेव कर दिया, इंटरेस्ट वेव कर दिया, तो मैं निश्चित रूप से काम कर सकता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको इसके लिए बड़ा काम आ जाएगा। एक सुप्रीम कोर्ट में और एक पिटीशन थी, एक कोर्ट मैनेजर करके पोस्ट होती है, अभी तक उसको परमानेंट पोस्ट नहीं थी, हर हाई कोर्ट में होती है वो, लेकिन वहां पे सब लोकम लोग रहते थे। तो जस्टिस गवई ने आज उसके ऊपर में फैसला लिखा है कि तुम सभी हाई कोर्ट के लोगों को एक अच्छा ड्राफ्ट पॉलिसी बनाओ और इन लोगों को कैसा हम लोग अकोमोडेट कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग सोचेंगे। तो निश्चित रूप से आज की वो बड़ी एक उपलब्धि रही है। उसके बाद में एक बेला त्रिवेदी करके बड़ी एक हमारी अच्छी जज थी, जज अच्छी बोलने का मतलब
आज तो उसका आखिरी का दिन है और वो फेयरवेल उनको बार एसोसिएशन ने दिया नहीं, सभी लोगों ने उसको बायकॉट किया। कई लोगों से बड़ी रफ थी वो, और खाली ऐसे बहुत सारे लोगों के उन्होंने कभी जो भी बेल एप्लीकेशंस थी वो जस्ट रिजेक्ट करने का काम था। गुजरात से आई थी और उसके बारे में पूरे बार के जितने भी लोग थे बड़े ये थे, सख्त थे, और वो नहीं चाहते थे कि उसके कोई फेयरवेल में रहेगा। लेकिन आज जस्टिस गवी ने कहा कि ये ट्रेडिशन अच्छा नहीं है, लेकिन वहां पे हमारे बाकी ये थे, प्रेसिडेंट थे, कपिल सिब्बल जी थे, वो सब लोग थे, लेकिन बाकी बार एसोसिएशन ने उसको पूरा का पूरा बैन किया था। वो निश्चित रूप से एक दुखदायक बात है। आज उसका भी एक जजमेंट आया है। उन्होंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस जो होता है हमारे यहाँ पे, उसके केसेस को प्रायोरिटी पे लेना चाहिए, इस तरीका से उन्होंने एक जजमेंट दिया है। वो भी काफी अच्छा रहा है। खैर वो मसला पूरा खत्म हो गया है। इस तरीका से आज हमारे देश विदेश की सब खबरें चली है। निश्चित रूप से मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जो जैसा जैसा भगवान बुद्ध कहते थे कि जैसा जैसा तुम बोओगे वैसे ही फल निकलेंगे, तो आज बीजेपी के लिए काफी बड़ा एक सबक है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, उन लोगों ने अभी भी अच्छाई की तरफ में ये सब रहे, और सब ये नाटकबाजी यदि बंद होती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि फिर दोबारा उनको संवरने के लिए टाइम मिलेगा। और उनको ये भी लगता है कि अभी कुछ ना कुछ तो भी ऐसा होना चाहिए कि हम लोग इसमें से ये सब झंझट से बचे, ये सब चीजों से बचे। लेकिन कैसे बचेंगे, वो नहीं हो सकता ये सब। तो खैर छोड़ो, आप लोगों को कल अभी डे टू डे अपडेट्स होते रहेंगे। आप भी उसके ऊपर में थोड़ा सा ध्यान दो कि वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, इतना सारा करने के पीछे क्या रीजन है। तो ये सब उसके बारे में आपने सोचना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम लेता हूँ। कल मिलेंगे हम आपको फिर दोबारा इसी वक्त। जय हिंद।